नमस्कार मित्रों, अमेरिका से आपका दोस्त चंद्रकांत भट्ट बोल रहा है। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक साधारण शिक्षक हूँ। तो आपके लिए कीमती बात करता हूँ कि मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वो शक्कर नज़र नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं, ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोज़ाना दिखाई तो नहीं देते, जो रोज़ाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। आप तो मेरे दोस्त हो, हम कभी मिले नहीं हैं, शायद मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे तो बिछड़ भी जाएंगे। तो हर रोज़ मैं कितने सालों से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कोई कहते हैं कि आपका वीडियो कोई लाइक क्यों नहीं करता है। मैं इनको बोलता हूं कि सुबह में उठकर सबसे पहले हजारों लोगों को व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब, फेसबुक पर जो वीडियो रखता हूं वो कितने लोग देखते हैं, वो संख्या देखने के लिए मैं काम नहीं करता। वो देखते हैं, लाइक करे ना करे, सब्सक्राइब करें, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर आपको देखने मिलेंगे कुछ न कुछ, क्योंकि मैं जो बनाता हूँ आपके लिए उसमें ज़्यादातर सभी प्रकार का वीडियो है, जो हिस्टोरिकल्स हैं, जो भौगोलिक हैं, जो हेल्थ का है, जो राजकारण में है, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। शायद आपको कुछ न कुछ मिलेगा। पैसा खर्च करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी खर्च नहीं करता और आप भी मैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वाले को 100 सलाम करता हूँ कि मुझे मेरा वीडियो अपलोड करके दुनिया को बताने का काम करता है, क्योंकि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल हैं ये कुछ पल का छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हम सब की कहानी है। कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे माँ बाप इस पृथ्वी पर लाए, लेकिन मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो तो दुनिया की कोई व्यक्ति न तो आपको न तो मुझे कहने वाली है कि मेरे माँ बाप कहाँ गए, मैं कहाँ जाऊँगा, आप कहाँ जाएंगे, वो सच है। तो मैं अब इसके लिए बात करता हूँ कि 300 वर्ष तक भारत के बड़े भूभाग पर राज करने वाले होलकर की जाति से आने वाले धनगर और सिंधिया के कुंबले वाले आज पिछड़े हैं। देखो, जो लोग राज करते थे उस जमाने में, राजा थे, आज कहाँ हैं मुगल साम्राज्य के वो सम्राट राणा प्रताप के, हम जानते नहीं हैं। कितने 562 राजाओं के संतान कहाँ हैं हमें पता नहीं है।
वही महाराजा विक्रमादित्य हेमराज तेली के वंशज आज पिछड़े हैं, जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया है। मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये राजा थे जिन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था, और आज उसकी जाति कुछ पता ही नहीं है, उनके संतानों के बारे में कुछ पता, इतिहास के पन्ने कुछ नहीं है। वह मौर्य साम्राज्य आज पिछड़ा दलित हैं, जिनके वंशजों ने पीढ़ियों तक बंगाल की खाड़ी से लेकर पर्शिया की सीमा तक अखंड भारतवर्ष पर राज किया। आपको समझा रहा हूँ कि आप कुछ नहीं है। सत्ता के पीछे मत दौड़ो, धन के पीछे मत दौड़ो। अगर आपके पास कुछ देना है तो आप किसी को मदद कीजिए। ऐसे लोग बूढ़ों को, बच्चों को, गरीबों को, ज़रूरियातमंदों को, असहाय लोगों को आप मदद कीजिए। सत्ता के लिए आज जो भारत के इतिहास में जो संसद में बैठे और सत्ता में बैठे लोग, मुखिया हर रोज़ 4 दफ़े कपड़े बदल कर गरीबाई की हर रोज़ कोशिश बजाता है, तब मुझे दर्द होता है। वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और कितने सारे लोग आज़ादी के लिए जिन्होंने तन मन धन से कुर्बानी, आज उसको बदनाम कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, तब मुझे दर्द होता है कि आप सत्ता में किसकी वजह से हैं। और मैं जो बात करता हूँ वो आगे कि महापद्म नंद और धनानंद का वंशज नाई समुदाय आज पिछड़ा है, जो भारत के सबसे शक्तिशाली राजा होते थे। हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के वंशज आज अछूत कैसे हो गए या हो सकते हैं। महर्षि वेद व्यास की माता व निषाद समुदाय से आने वाली रानी सत्यवती के वंशज भी आज पिछड़े हैं। जिनके बच्चे हस्तिनापुर राज करने वाले कौरव और पांडव अखंड भारत के सबसे महान योद्धा चक्रवर्ती सम्राट थे। उस आदिवासी कन्या शकुंतला का समुदाय भी आज अनुसूचित जनजाति में काउंट होता है, जिनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। सोचिए, जिसका नाम भारत पड़ा वो उनके वंशज कहाँ हैं। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, आचार्य विदुर, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक जैसे और भी अनेक उदाहरण हैं, जिसके वंशज स्वजातीय लोग आज स्वयं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का बताकर अपने साथ शोषण, दमन और अत्याचार हुआ बताते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने लंबे समय तक राज करने वाले इन वर्गों के राजाओं ने अपनी ही जात बिरादरी वालों पर स्वयं ही अत्याचार किया होने दिया, या उनको पढ़ने बढ़ने नहीं दिया, उन्हें हजारों वर्षों से अनपढ़, गंवार व शोषित बनाए रखा। जो आज हो रहा है कि 90% प्रजा को आप गरीबाई में धकेल रहे हैं और 2, 4, 5, 10 इंडस्ट्रियल के लिए आप काम कर रहे हो। आज गरीबों को और गरीब बना क्योंकि आपको वोट चाहिए। आपके पास सत्ता है, आपके पास पैसा है, आपके पास धन बल है, आपके पास मीडिया है, आपके पास संस्थानें हैं। आप सबको दबाकर, कुचलाकर सत्ता में रहना चाहते हैं। यही आज कर रहे हैं। और भारत की लोकशाही आज इसके लिए हिटलरशाही में बदल गई है, वो लोकशाही नहीं बने। क्योंकि लोकशाही मूल्य में MP, MLA जो सेवा के लिए आए, कभी वो बिकते नहीं हैं और कभी उसको खरीदा नहीं जा सकता है। आज खरीदते भी हैं, आज बिकते भी हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उनको सत्ता दी है। ऐसे लोगों को सत्ता से निकालने का काम आपका है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपकी हालत वो राजाओं के वंशजों की हुई वही होने वाली है, वो ध्यान रखना। भगवान कृष्ण के वंशज होने का दावा करने वाले आज भी बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद वाले खेती
किसानी करने वाले हर तरह से संपन्न यदुवंशी अंततः पिछड़े कैसे हो गए? सवाल यही है। मध्यकाल में बहराइच से नेपाल तक बड़े भूभाग पर राज करने वाले पासी आखिर दलित कैसे हो गए? मध्यकाल में प्रसिद्ध पाल वंशी राजाओं के वंशज कैसे पिछड़े हो गए? इतिहास में चंवर वंशी राजाओं का जिक्र है जो आज दलित कहे जाते हैं। गौर, गुर्जर, मीणा, जाट, वर्मा, गौंड आदि वर्ग के राजा सब बड़े लंबे समय तक शासक रहे हैं। देश के इतिहास में उनकी छाप है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुगल आक्रांताओं के शासन काल व उसके बाद अंग्रेजी शासन काल की गुलामी के बाद ये सारे वर्ग विभाजित होकर वंचित, शोषित और पीड़ित कहलाने लगे? क्या किसी ने यह विचार किया कि कहीं विदेशी आक्रांताओं ने ही हिंदू सनातन समाज में फूट डालने के लिए ये अंकुरण तो नहीं किया? स्वतंत्रता से निकलने के बाद भी विभाजन की दोधारी तलवार से समस्त हिंदू समाज को काटने की रणनीति के चलते ही 1947 के बाद इस विभाजन को और गहरा जो चोट लगी है। तो अब लंबे समय तक राज भी करो और विदेशी नेक्सस के फैलाए जाल में फंसकर विक्टिम भी बन जाओ, और राजा बनने के बाद भी क्या आपके सजातीय राजा अपनी जात बिरादरी के साथ ऐसा ही करते रहे कि वो अनपढ़, गंवार, मूर्ख, पिछड़ा, दबा, कुचला बना रहे, और सैकड़ों वर्ष तक अखंड भारत पर राज करने के बाद भी तुम अपनी जाति का उद्धार नहीं कर सके? तो इसमें दोष ब्राह्मण और हिंदू धर्मशास्त्रों को क्यों देते हो? क्या उसके लिए आप ब्राह्मण को गाली मत दो, धर्मशास्त्रों को गाली मत दो। आप जिम्मेदार हैं, आपकी नीति जिम्मेदार है। आज ब्राह्मणों को आपने खत्म कर दिया है। गुजरात में स्वर हरन पंड्या को किसने मारा? हरन पाठक जैसा संसद सभ्य, गृह राज्य मंत्री आज कहाँ है? वो कौन कर रहा है? सवाल मैं आपके लिए पूछता हूँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि जो भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य हो और कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी राजा हो, जो ब्राह्मण का वर्चस्व था, ब्राह्मणों को पूछते थे, दान देते थे, वो ब्राह्मण कहाँ चले गए? क्यों चले गए? उसके लिए ब्राह्मण भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार हैं। क्या एक बार स्वयं की ओर झांक कर भी देखो। अगर हम इतिहास के पन्नों में झांककर अगर गलतियां ही निकालना सीखेंगे तो सच्चाइयों को अगर समझ पाते हैं तो हम अखंड भारत का निर्माण करने के सक्षम थे। लेकिन क्यों? क्योंकि 562 राजाओं को अगर इकट्ठा करके अगर हम एक भारत बना सकते हैं तो आज एक मणिपुर कैसे जल सकता है? आप इतने सालों से शासन में हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप बहुमत के साथ सत्ता में आए थी तो आपने क्या किया? सिर्फ गालियाँ। 70 साल को अपने बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं किया। वक्त है प्रजा को सुधरने का है, राजकारणियों को सुधरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनको पैसा लेकर, लांच रुश्वत लेकर, बिना सोचे मीडिया जो आपको बताता है वो देखकर आप गलत लोगों को सत्ता में लाते हैं, और इसलिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तो आपको ज्ञान दिया, आपको समझना है, आपको सोचना है, क्या करना है। मैं राजकारणी नहीं है, मैं कोई विरोधी पक्ष का नेता नहीं हूँ। विरोध पक्ष को मैं तो NRI हूँ, अमेरिका में नागरिक हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपको जगाना मेरा काम है, जागना आपका काम है। अगर कुंभकर्ण की तरह सोते रहें तो क्या होगा वो आपको सोचना है, मुझे नहीं।